हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल में जल्द ही आपके लिए 10th और 12th के दोनों क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा, जिससे आप तैयारी करके अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं। 80% तो ला ही सकते हैं, इतना कंफर्म है। तो चलिए देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और माह नवंबर के कक्षा 10वीं गणित के असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं। साथ ही आप यदि बाकी सब्जेक्ट के अभी तक असाइनमेंट नहीं लिखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपके पूरे सब्जेक्ट के वीडियो के आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न 1 में क्या पूछा गया है आपसे। प्रश्न 1 सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD भुजा BC पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यह आपको सिद्ध करना है जब AD क्या हो, भुजा BC पर लंब हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले उत्तर में लिख देंगे, दिया है AD लंब है किस पे, BC पे। इस प्रकार से आप लिख देंगे। ठीक है, AD क्या है, ये देखिए आपका AD है लंब किस पे है, BC पे लंब है, तो ये हो जाएगा आपका। अब आप आगे लिखेंगे कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना, जो आपको प्रश्न में पूछा गया है वह आप यहाँ पे लिख देंगे कि सिद्ध करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो आप लिखेंगे त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, ADB में AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं त्रिभुज में, देखिए ADB, तो यहाँ से आपका A हो गया, ये D हो गया, ये B यहाँ पे। ठीक है, तो AB का स्क्वायर ये कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या है आपका BD का स्क्वायर, तो ये BD का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद AD का स्क्वायर, तो ये आपका AD का स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है आपका किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। इसे आप लिख देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार आपका त्रिभुज ADC में, तो AD ये हो गया आपका और ये C हो गया। ठीक है, इसमें AC का स्क्वायर ये आपका कर्ण हो जाएगा बराबर AD का स्क्वायर ये आपका लंब हो गया प्लस क्या हो जाएगा CD का स्क्वायर ये आपका आधार हो जाएगा। यह भी आपका किससे होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। इसे आप समीकरण नंबर 2 देंगे। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। आगे आप लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो सबसे पहले आप समीकरण 1 लिख दीजिए, फिर समीकरण 2 लिख दीजिए, फिर नीचे आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब जब माइनस करेंगे आप तो देखिए जो पहले AC स्क्वायर प्लस का था वो माइनस का बन जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार से AD जो प्लस का था ये भी माइनस का बन जाएगा और CD जो प्लस का था ये भी माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा आपका, AB का स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा, उसके बाद माइनस हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा आपका BD का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए AD स्क्वायर प्लस और माइनस है तो ये दोनों कट जाएगा। कैसे कटेगा एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये आपका AD का स्क्वायर ये माइनस है और यहाँ पे AD स्क्वायर प्लस है, तो ये आपस में दोनों कट जाएंगे, तो बचा क्या आपका BD का स्क्वायर और CD का स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब उनको लिख देंगे तो यहाँ पे आपका लास्ट में बचता है, क्या बचा है कि AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप माइनस वाले पद को यदि पक्षांतर कर लेंगे, ये AC जब माइनस इधर आएगा तो इधर में प्लस में हो जाएगा, ये CD जब इधर जाएगा तो इधर प्लस में हो जाएगा। तो पक्षांतर करने के बाद आपका वैल्यू यह आ जाता है। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे क्या पूछा गया है कि यदि कोई रेखा ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध करना है आपको कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC होता है। यह आपको सिद्ध करना है। तो चलिए उत्तर में लिख देंगे आप सबसे पहले क्या है कि DE प्रतिच्छेद है किस पे है, BC पे है। जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है वही आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से बना देंगे, पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, त्रिभुज बनाने के बाद क्या कर देंगे, आपका AD BC पे प्रतिच्छेद या समानांतर है, तो देखिए BC के समानांतर यहाँ पे हो जाएगा आपका DE हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे अतः आप लिख देंगे AD बट्टे DB। ठीक, ये जो क्या है आपका AD है, देखिए वह BD, दोनों एक है, समानांतर बटे हो जाएगा, फिर बराबर क्या है AE बटे EC हो जाएगा। ठीक है, ये कर दिए। अब आप इसको लिख देंगे उल्टा करने पे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, DB बटे क्या हो जाएगा आपका AD हो जाएगा और EC बटे AE हो जाएगा। दोनों पक्षों में आप एक जोड़ने पे आप लिख देंगे। जब दोनों पक्षों में आप एक जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसमें लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। इसके बटे कुछ नहीं मतलब एक, इसके बटे भी कुछ नहीं मतलब एक है। जब इनका लघुत्तम समापवर्तक होगा तो AD आ जाएगा और ऊपर में जब गुणा होगा तो DB प्लस AD हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका भी हो जाएगा AE और ऊपर में EC हो जाएगा प्लस AE हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये जो पद है DB प्लस AD का मान क्या है, यहाँ पे आप त्रिभुज में जा करके देखेंगे DB प्लस AD। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये DB है और ये AD, इन दोनों का आप यदि टोटल करोगे तो AB हो रहा है कि नहीं। यदि DB और AD को जोड़ने पे AB हो रहा है तो उसके जगह पे हम वहाँ मान रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप रख देंगे, उनका मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप AB मान रख दी। इसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका AC आ जाता है, इसको मान रख दी। जब आप इनको उल्टा करेंगे तो यह मान आ जाता है। यही आपको सिद्ध करना था, तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं क्या पूछा गया है आपसे। प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो। मतलब यहाँ पे जो जीवा की लंबाई है वह आपका 8 सेंटीमीटर है और केंद्र से जो दूरी है वह आपका 3 सेंटीमीटर है। यह मान करके आपको रचना करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस रचना को करते हैं। तो सबसे पहले आप उत्तर में लिख देंगे रचना लिखने के बाद लिख देंगे आप कि बिंदु O को बिंदु A तथा B से मिलाया गया। ठीक है, तो एक पहले आप वृत्त बना लीजिए। इस प्रकार से आपका एक वृत्त हो जाएगा, फिर सेंटर पॉइंट आपका हो जाएगा O हो जाएगा ये। अब O को A से और B से मिला दीजिए। ठीक है, तो मिलाने के बाद यहाँ पे जो बोला है कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लंब है जो दूरी है और AB के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर, इसे आप लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख लेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे बनाएंगे आप त्रिभुज ODA में, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। देखिए इसको इस प्रकार से आप एक त्रिभुज बना देंगे, बीच में यहाँ पे D हो जाएगा ODA में। ठीक है, ODA में क्या हो जाएगा आपका पाइथागोरस प्रमेय से OA का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब OD का मान है यहाँ पे 3 और AD का मान है 8। यहाँ पे देखो A से B तक की मान पूरा 8 है तो आधा क्या होगा 4 ही होगा ना, तो 4 के स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार से 9 प्लस 16 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। और जब सामने से स्क्वायर को हटाएंगे OA बराबर तो अंडर रूट में आ जाएगा और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपको ज्ञात करना था, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या पूछा गया है, तो प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा है आपसे कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है यदि ये चतुर्भुज कोण हो। ठीक है, इसको आप 2 भागों में डिवाइड कर लो तो बराबर आधा आधा जो कोण होते हैं उनको यदि डिवाइड करोगे तो उनका योग क्या हो जाएगा आपका 180 होता है, यह बोल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या होगा आंसर इसका। आप उत्तर में सबसे पहले लिख लेंगे कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। सिद्ध करना क्या है आपको, A प्लस AC इज इक्वल टू क्या है आपका, ये क्या हो जाएगा कोण A प्लस कोण C बराबर कोण B प्लस कोण D बराबर क्या हो जाएगा आपका 180। यह आपको सिद्ध करना है। आप यहाँ पे रचना लिखेंगे। रचना O को बिंदु A तथा C से मिलाया मैंने। ठीक है, ऐसा लिख देंगे तो यहाँ पे आपका सेंटर में O हो जाएगा, उसको A और C से मिला देंगे। इस प्रकार से एक वृत्त बना लेंगे। उत्पत्ति आप लिख देंगे कि कोण AOC से इस प्रकार से। ठीक है, तो बराबर क्या है वह 2ADC के बराबर है। यह जो ADC है यह 2ADC के बराबर है वह, यह आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। नीचे लिखेंगे अब आप चाप ABC के केंद्र पर बना कोण। तो ABC के जो केंद्र पे है वहां पे जो कोण बनता है उसके बारे में आप लिखेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आप नोट कर लेंगे, नोट करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा 360/2 बराबर कोण D प्लस कोण B हो जाएगा। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे आगे तो चतुर्भुज में इन मानों को रख देंगे। जब चतुर्भुज में इन मानों को रख देंगे
तो कोण आपका CD बराबर भी 180 हो जाएगा और AC बराबर भी आपका 180 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 180 मान आ जाएगा और इन मानों को जब जोड़ते हैं तो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाता है। आराम से वीडियो रोक करके देखेंगे तो आपको पूरा आंसर मिलेगा। क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण C बराबर होता है आपका क्या, कोण B और कोण D, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और इनका मान हो जाएगा आपका 180 होता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न 4 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं क्या पूछा गया है। तो पूछा है कि त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और B बराबर 60 डिग्री है। रचना के पद भी लिखिए। तो एक आपको पहले त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज के अंदर में आपको एक वृत्त बनाना है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इस तरीके से आप त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज के अंदर में वृत्त बनाएंगे और वहां पे आप बनाएंगे, लिखेंगे। चलिए आगे हम लोग रचना करते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे सबसे पहले रचना के पद। पहला होगा रेखा BC को 5 सेंटीमीटर बनाइए। एक आप BC जो भी खींचेंगे वो 5 सेंटीमीटर का बनाएंगे। फिर बिंदु B से 60 डिग्री के चाप पर 8 सेंटीमीटर बिंदु A तक बनाएं। अब यहाँ से आपको कुछ खींचना है, रखिए, वो क्या होगा 8 सेंटीमीटर का होगा, A तक बना दीजिए, यहाँ पे A हो जाएगा इस तरीके से। अब कोण ABC और कोण BCA के कोण समद्विभाजक खींचें, जिस बिंदु पर काटे उसे बिंदु O बनाएं। ठीक है, अब यहाँ पे आप दोनों तरीके से काटेंगे तो काटने पे जो मिलता है उसे आप बिंदु O बना लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये पहले त्रिभुज बनाए। ठीक है, अब यहाँ से ये जो काट रहा है इनको हम लोग O मान ले रहे हैं, ये बिंदु क्या है आपका O है। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। और चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा कि बिंदु O को केंद्र मानते हुए वृत्त की रचना की है। तो इस प्रकार से आपका ए आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक आप वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मैं और भी अच्छा वीडियो दे सकूं बोर्ड के एग्जाम के लिए। और 10th और 12th के बच्चों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।